बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 18th लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का, और इसमें हम देखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द आइजन वैल्यू इक्वेशंस फॉर द प्रिंसिपल एक्सिस इन द रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है रिजिड ऑब्जेक्ट का, जो रोटेट कर रहा होता है अराउंड अ प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ inertia tensor and angular velocity omega. We say that the angular momentum is equal to I omega, और क्योंकि L जो है वो इक्वल हो रहा है I ओमेगा के, L is angular momentum, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि केस इस प्रिंसिपल एक्सिस का केस है, और इसका मतलब ये होगा कि ओमेगा और जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक ही एक्सिस के अलोंग पॉइंटेड होंगे, तो फिर इनके यूनिट वेक्टर्स एक ही जैसे हो जाएंगे। अब ओमेगा और एल की डायरेक्शन तो सेम हो गई, दोनों वेक्टर्स एक डायरेक्शन में है, तो फर्क जो आएगा वो कहाँ आएगा, अगर कहीं है भी तो वो होगा वो मैग्नीट्यूड में। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी जो लैम्डा है वो इन्वॉल्व कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, और कहते हैं लैम्डा ओमेगा जो है ये इक्वल टू एल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड ऑब्जेक्ट, उसके बराबर है। क्लियर बात? तो अब हम यहाँ देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में जो आई है वो स्केयर मैट्रिक्स है, जिसको हम इनर्शिया टेंसर भी कहते हैं। ओमेगा जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लैम्डा जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इस डिस्कशन में जो हम एक एक्सप्रेशन कंसीडर करेंगे वो बिल्कुल इसी के वेट पे होगी। उसमें हम देखेंगे कि ए एक्स इक्वल्स लैम्डा एक्स। अब ए जो है वो बिल्कुल एक स्केयर मैट्रिक्स होगा, जस्ट लाइक दिस आई मैट्रिक्स, एंड जो x है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि यहाँ पे ओमेगा हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और लैम्डा जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा इसमें भी। और हम अब देखते हैं कि आइजन वेक्टर्स क्या होते हैं और आइजन वैल्यूज क्या होती हैं। अब अगर हम यहाँ कहें कि ए कोई एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और x जो है वो आइजन वेक्टर्स हैं, तो लैम्डास जो हैं वो क्या होंगे, वो आइजन वैल्यूज होंगे। इसको क्लियर करने के लिए हम ये पढ़ लेते हैं लाइंस। आइजन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय अ मैट्रिक्स x, so x is a vector such that when x is multiplied with matrix A, means when this x vector is multiplied with this matrix A, then the direction of the resultant matrix remains same as vector x. So जो मैट्रिक्स ए के जो कंपोनेंट्स होंगे आई जे के, जो हम डिटर्मिनेंट से हम फाइंड करेंगे, तो वो क्या होगा, उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी जैसी की डायरेक्शन होगी वेक्टर एक्स की। अब हम कहते हैं कि ये जो है वो कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स, हम जैसे कि कह रहे हैं यहाँ पे, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑन द वेट ऑफ दिस inertia tensor. So lambdas will be known as eigenvalues, and x's will be known as eigenvectors corresponding to each and every eigenvalue of the problem. So we are going to consider this equation, ax equals lambda x. Here a is a square matrix, as we have said that I was a square matrix. Lambda is an unknown scalar, and x is an unknown vector. The task assigned to us is to determine the eigenvalues, lambdas, or eigenvectors x's. So here we say that for some non-zero values of x's, there are some lambdas, and which satisfy this equation 1,
एंड दीज लैम्डास विल बी नोन एज आइजन वैल्यूज, या फिर हम इनको लेटेंट रूट भी कह सकते हैं इस इक्वेशन 1 का। और वो जो वैल्यूज एक्स नॉन जीरो वैल्यूज होंगी जो हम इक्वेशन 1 से इन कंडीशंस के तहत लेंगे, उनको हम कहेंगे ये आइजन वेक्टर्स है। वो जो वैल्यूज होंगी एक्सिस की नॉन जीरो वैल्यूज, दोज विल बी रिप्रेजेंटिंग द आइजन वेक्टर्स। और ये इनको हम दूसरी टर्मिनोलॉजीज में कह सकते हैं दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और वो करेस्पॉन्ड करेंगी गिवन आइजन वैल्यूज और गिवन लैम्डास। हर लैम्डा के अगेंस्ट हमें मैट्रिक्स ए का जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा वो मिलेगा, मींस एक्सेस मिलेंगे। द सेट ऑफ ऑल द आइजन वैल्यूज ऑफ ए इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ ए। जितनी भी एक्सेस होंगे ए के कंसर्न, वो सारे के सारे स्पेक्ट्रम ऑफ ए में आएंगे। और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी आइजन वैल्यू लैम्डास में जो होगी ए की, वो इसका स्पेक्ट्रल रेडियस कहलाएगी। all the lambdas will be considered in the spectrum of A, and all the eigenvalues of A will be the highest eigenvalue of A will be known as radius of matrix A. इस सब डिस्कशन को मजीद क्लैरिफाई करने के लिए हमने एक मैट्रिक्स लिया है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसको कहा है कि ये ए मैट्रिक्स है। इसमें -5 2 2 -2 ये इसकी जो वैल्यूज हैं मैट्रिक्स की वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब हम कहते हैं कि जो ए है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है आइजन वेक्टर्स के साथ, तो वो ए एक्स कर देंगे यहाँ पे और ए मैट्रिक्स लिखेंगे, और x1 x2 कॉलम में ये हमने वेक्टर एक्सप्रेस कर दिया एक्स वेक्टर। अब क्या होगा कि इससे हमने इसको रिलेट करना है लैम्डा एक्स के साथ, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ए एक्स इक्वल्स लैम्डा एक्स। तो उसके मुताबिक फिर हम जो एक्स यहाँ प्लेस कर रहे हैं वही हम लैम्डा के साथ भी उसी तरह से कॉलम में x1 और x2 जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। अब ए एक्स इक्वल्स लैम्डा एक्स, ये ए एक्स है हमारे पास और ये लैम्डा एक्स है। यहाँ से हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और इधर से लैम्डा x1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, और फिर लैम्डा x2 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए, ये हमने इस तरह से दो इक्वेशंस एस्टेब्लिश की। -5x1 + 2x2 इक्वल्स लैम्डा x1, 2x1 - 2x2 इक्वल्स लैम्डा x2। अब हम जो लैम्डा x1 है इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर 0 रह जाएगा। इसी तरह लैम्डा x2 जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। इस तरह से जब हमने x1 और x2 कॉमन लिए इन दो इक्वेशन में तो ये नई शेप आ गई है। -5 - लैम्डा इंटू x1 + 2x2 इक्वल्स 0, 2x1 + -2 - लैम्डा इंटू x2 इक्वल्स 0। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमारे पास ए एक्स इक्वल्स लैम्डा एक्स जो हम लिख रहे हैं इक्वेशन को। इसकी एक साइड पे जब हम 0 जनरेट करते हैं तो ये एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर क्वांटिटी ये हमारे पास आ रहा है। ये एक मैट्रिक्स है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमने इस वेक्टर को रहने देना है, और ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है ए माइनस लैम्डा आई, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो उसको कहेंगे ये डी ऑफ लैम्डा है। जब ये डी ऑफ लैम्डा होगा तो इसको लिखेंगे ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो इसके लिए फिर हम यहाँ से वैल्यूज उठाएंगे, -5 - लैम्डा यहाँ प्लेस करेंगे, 2 यहाँ प्लेस करेंगे, और 2 यहाँ पे आ जाएगा, और -2 - लैम्डा यहाँ, और ये मॉड जो है ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको जब हम इवेल्युएट करेंगे तो दूसरी साइड पे हमने 0 प्लेस किया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा ये डिटर्मिनेंट जो है ये 0 के बराबर है, और जब ये 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मिलेगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिली ये
सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो फिर हम यहाँ से लैम्डा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो डिटर्मिनेंट है जिसको हम डी ऑफ लैम्डा कह रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट कहा जा सकता है या कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहा जा सकता है। और जो डी ऑफ लैम्डा इक्वल 0, ये जो हमने डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 प्लेस किया हुआ है, तो यहाँ से जो इक्वेशन हमें मिल रही है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, उसको कहेंगे दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। अब जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो डी ऑफ लैम्डा प्लेसिंग इक्वल टू 0, तो एक वक्त में हमें दो रूट्स मिलने हैं, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो वहां से एक रूट मिलेगा, उसको कहेंगे लैम्डा 1 इक्वल्स -1, और दूसरा रूट मिलेगा लैम्डा 2 इक्वल्स -6। अब ये जो दो वैल्यूज मिली हैं, ये दोनों आइजन वैल्यूज हैं, ये दोनों लैम्डास हैं। तो इनके करेस्पॉन्डिंग हमें जो है आइजन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। अब आइजन वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं गिवन मैट्रिक्स से, ठीक है। उससे हमने अब हम ऑनवर्ड आइजन वेक्टर्स जो है वो फाइंड करने हैं। अब क्या करना है, लैम्डा 1 इक्वल्स -1, ये हम इसके करेस्पॉन्डिंग जो आइजन वेक्टर्स हैं वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये लैम्डा 1 जो है यहाँ इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे, ठीक है। और जब और यहाँ से यहाँ भी हम प्लेस करेंगे लैम्डा 1, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन, दो इक्वेशंस मिलेंगी हमें, तो वो दो इक्वेशंस इस तरह से मिलेंगी, ये और ये। अब हमने इनको रीअरेंज किया तो इस तरह से -4x1 + 2x2 = 0, 2x1 - x2 = 0। और यहाँ से हमने जब एक इक्वेशन को सॉल्व किया, फर्ज करें x1 के लिए वो प्लेस किया दूसरी इक्वेशन में, तो वहां से हमें x2 मिला। तो वो जो x1 अब हम वहां से कैलकुलेशंस के बाद हम ले आए हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो ये है कि x1 इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द कॉलम, और x1 को हम कह रहे हैं कि ये आइजन वेक्टर है, और ये एक्सप्रेस किया जा सकता है 1 2 इन द शेप ऑफ अ कॉलम। और अब हमने क्या किया है कि लैम्डा 1 जो आइजन वैल्यू थी, उसके अगेंस्ट हमने x1 एक आइजन वेक्टर फाइंड कर लिया है। अब जो दूसरी आइजन वैल्यू है वो क्या है, लैम्डा 2 इक्वल्स -6। अब ये -6 के अगेंस्ट जब हम इसी तरह की ट्रीटमेंट करेंगे इन इक्वेशंस के साथ, तो फिर हमें जो है वो एंड पे बिल्कुल x2 जो है वो मिलेगा, और x2 जो है उस वक्त हम कहेंगे कि दैट विल बी इक्वल टू 2 -1 इन द शेप ऑफ दिस कॉलम। और ये एक x2 जो है ये करेस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर होगा जो इस लैम्डा 2 ये आइजन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग है। दैट्स ऑल।